नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि 12th बायपर्टाइट पे स्टे हो गया है और अब कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन इस सारी अफवाह को आईबीए द्वारा नकारा गया है, क्योंकि आईबीए ने अब अगली डेट फिक्स कर दी है। इस संबंध में मेरा भी यही मानना था कि कोई स्टे नहीं है, क्योंकि एक कोल्हापुर के सिविल कोर्ट में मामला दायर कर रखा है, लेकिन उसमें कोई स्टे होने की संभावना काफ़ी कम लगती है और हाई कोर्ट और कोल्हापुर कोर्ट के बीच में ही मामले चल रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसमें कहीं स्टे की कोई बात नहीं करी और अब इससे यह निश्चित हो गया है कि अब अगली मीटिंग होगी और उसमें जो बाकी बचे हुए मुद्दे हैं उनको डिस्कस करके फाइनलाइज़ किया जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में जो आईबीए द्वारा लेटर इशू किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने एक श्री एन शंकर द्वारा जो जीएस एआईबीए के हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ये जो अफवाहें चल रही हैं स्टे की, तो वो सब गलत हैं और उसमें कोई स्टे नहीं है। तो पहले मैं उस मैसेज को आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर उसके बाद जो आईबीए ने लेटर इशू किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये श्री शंकर जी का जो मैसेज है उसको मैं आपके सामने रखूँगा और उस पर चर्चा करूँगा। श्री शंकर ने लिखा है, वी आर रिसीविंग क्वेरीज फ्रॉम आवर मेंबर्स एंड यूनिट्स with regard to conclusion of the 12th BP settlement and inquiring about legal hurdle extra. Forces with the vested interest are creating confusion and distraction by saying that there is a stay extra. ऐसा तो ये प्रतीत होता ही था कि कोई स्टे ना होने के बावजूद भी अफवाहें चलाई जा रही थी कि बायपर्टाइट पे स्टे है, जबकि मैं सोशल मीडिया के द्वारा या और भी सोर्सेज से पता करता रहता हूँ कि कहाँ किस मामले में क्या प्रगति है और कहाँ स्टे है या होने की संभावना है। लेकिन इसमें कोई स्टे अभी तक नहीं है, जैसे कि शंकर जी ने क्लियर किया। उन्होंने आगे लिखा है कि प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो स्टे ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट एज ऑन डेट रिगार्डिंग द कंक्लूडिंग द डिस्कशन। द एफर्ट्स आर ऑन to finalize the settlement and thereafter date will be decided shortly. So ignore the miscreants, keep up the unity and शंकर GS AIBA के हैं। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कोई स्टे नहीं है और अभी नेगोशिएशन के लिए बातचीत चल रही है और उसके लिए जो होमवर्क होना है वो किया जा रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद अगली मीटिंग की डेट डिसाइड होगी। तो इस तरह अब अगली मीटिंग की डेट डिसाइड हो चुकी है और वो डेट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को कौन कौन सी मीटिंग होंगे ये आपको मैं अभी बताता हूँ, जो आईबीए के लेटर के द्वारा आपको मालूम हो जाएंगी। आईबीए द्वारा 2 लेटर जारी किए गए हैं, एक तो ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग के लिए, दूसरे अवार्ड स्टाफ की मीटिंग के लिए। जो ऑफिसर एसोसिएशन की मीटिंग का है ये HR एंड IR 12th BPS फरवरी 7 2024 का है, आज ही की डेट का है, जो कि संजीव के बनलिस जी को एड्रेस है, कन्वेनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU। डियर सर, 9 ज्वाइंट नोट डिस्कशन मीटिंग ऑन ट्यूसडे 13th February 2024। A meeting has been scheduled on Tuesday 13th February 2024 from 2 p.m. to 4 p.m. in the committee room of IBA, World Trade Center, Cafe Parade, Mumbai 400005. We request you kindly convey suitably to the General Secretaries of concerned Officers Association of UFBU to make it convenient to attend the meeting by their authorized representative and number of each such nomination be maintained as per the past practice. Kindly arrange acknowledgement. Warm regards, yours faithfully, Birjeshwar Sharma, Senior Advisor HR and IR। ये लेटर ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए मीटिंग के लिए कहा गया है, तो वो कोर कमेटी की मीटिंग में ही ये डिस्कस होंगे। ये मेन नेगोशिएटिंग कमेटी में
नहीं है मामला। अगला जो लेटर है वो संजीव के बंदिश जी को ही एड्रेस किया गया है, कन्वेनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू। डियर सर, 12th BPS discussion meeting on Tuesday, 13th February 2024. A meeting has been scheduled on Tuesday, 13th February 2024 from 11 a.m. to 1 p.m. in the committee room of IBA World Trade Center, Cafe Parade, Mumbai, 400005. We request you to kindly convey suitably to the General Secretaries of constituent workmen unions of UFBU to make it convenient to attend meeting by their authorized representative, and the number of such nomination be maintained as per the past practice. Kindly acknowledge. ये भी उन्हीं ने साइन किया है। दोस्तों, जहाँ तक ये 2 लेटर की बात है, मीटिंग जो मैंने भी प्रेडिक्ट की थी कि फरवरी के मिड में होगी, पिछले कई वीडियो में मैं बताता जा रहा था और मैं बार बार यही कह रहा था कि कोई स्टे नहीं है कहीं पर भी और बाइपार्टाइट सेटलमेंट जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन 2 लेटर से ये पता लगता है कि ये कोर कमेटी की डिस्कशंस होंगी, ना कि फाइनल नेगोशिएटिंग कमेटी की या मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग नहीं है ये। इसलिए इसके बाद जो भी एग्रीमेंट यहाँ पे पहुँचे जाएंगे उसके बाद ही मेन कमेटी की मीटिंग होगी और वो 13 फरवरी को नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी डिस्कशन होगी उसका फिर रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें जो भी होमवर्क होना है, जो भी करेक्शंस होनी है, जो जॉइंट नोट बनेगा तो उसमें जो चेंजेस होंगी ये सब डिस्कस करने के बाद की जाएंगी, तभी मेन कमेटी की मीटिंग हो पाएगी। दोस्तों, दूसरा एक और रीज़न है कि यूएफबीयू के एफिलिएट्स के जो भी मेन नेता थे, संजीव के बंदलिश साहब, वेंकट चलम साहब और बाकी और भी लीडर्स ने ये एनोनिमसली डिसाइड किया था कि बाइपार्टाइट पे साइन तभी करेंगे जब 5 डे वीक डिक्लेयर कर देगी गवर्नमेंट। तो अभी तक 5 डे वीक डिक्लेयर नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो 13 तारीख को कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाएगा। और जब तक अब गवर्नमेंट 5 डे वीक डिक्लेयर नहीं करती तब तक फाइनल जॉइंट नोट साइन होने की संभावना काफ़ी कम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।